मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, आजाद मोदी की केमिस्ट्री डिकोड। उस रात को उन्होंने मुझे फोन किया, जैसे परिवार के सदस्य की चिंता करे वैसी चिंता। आजाद का प्लान कश्मीर क्या? घाटी में बीजेपी के साथ ही आजाद। रिश्ते हैं, न हमारे घर के रिश्ते खत्म होते हैं, न हमारे व्यक्तिगत रिश्ते। चुनाव बाद दोनों मिलाएंगे हाथ। कांग्रेस छोड़ने और नई पार्टी बनाने के आजाद के ऐलान के साथ अटकलों का बाजार भी गर्म है। जम्मू कश्मीर में लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। पार्टी के कई नेता आजाद के साथ चल दिए हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया है कि वो किसी दल के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि एक नई पार्टी बनाएंगे। अब राजनीतिक जगत के जानकार नई पार्टी के पीछे छिपी आजाद की पॉलिटिक्स को डिकोड करने में जुटे हैं। इसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आजाद मोदी की केमिस्ट्री और घाटी में बीजेपी के प्लान की तरफ इशारा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों के मुताबिक बीजेपी को घाटी में गुलाम नबी आजाद जैसे साथी की जरूरत है, जो दिखने में अलग हो लेकिन अंदर से साथ हो। आजाद के अलावा दूसरा कोई और ऐसा नेता नहीं है। आजाद के मुंह से मोदी की तारीफों में इसके संकेत मिल चुके हैं। मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। चुनाव बाद इनके बीच गठबंधन हो सकता है, जैसे कि पीडीपी और बीजेपी के बीच हुआ था। उसी तरीके से अगर एक अलग क्षेत्रीय दल बना करके गुलाम नबी आजाद आते हैं तो पोस्ट पोल इलेक्शन इन दोनों के बीच में संभावनाएं रहेंगी कि ये एकजुट सियासत को आगे बढ़ाएं। पिछले साल भर में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में करीब 100 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। 4 सितंबर को कांग्रेस छोड़ने के बाद वो कश्मीर में पहली बार एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। साफ है कि वो यहाँ की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। अगर आजाद की पार्टी कश्मीर में 10 या इससे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है तो इससे बीजेपी की मदद से सरकार भी बन सकती है। संभावना है कि चुनाव के बाद आजाद बीजेपी से हाथ मिलाएं। दूसरी तरफ कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के ऐलान के साथ घमासान मचा हुआ है। सांसद मनीष तिवारी के ट्वीट कर मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग का संदीप दीक्षित ने समर्थन किया है। ये जो डिमांड है जिनकी भी है, चाहे मनीष जी की हो किसी की हो, ये वाजिब है। मेरे ख्याल से जैसे इलेक्शन नोटिफाई होगा या जो भी हमारा नोटिफिकेशन का जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो हो, और जब समय आ जाए कि कैंडिडेट्स अपने अपने नामों को मनोनीत करने लगे, अगर कोई होते हैं कैंडिडेट तो उसके पहले ये लिस्ट सबको मिलनी चाहिए। बहरहाल आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव तक कांग्रेस के लिए और न जाने क्या क्या देखना बाकी है। रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।